हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं मीसम जैदी। काफ़ी दिनों से मैं कुछ सोच रहा था आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए सोशल मीडिया के द्वारा, मगर मैं ये सोच रहा था कि ये सही मौका है कि नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है और महामारी फैली है। लोग ज़िंदगी मौत के लिए दुआएं कर रहे हैं ऊपर वाले से। कोई अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान को पुकार रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप लोग भी खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी यकीनन स्वस्थ होंगे, अच्छे रहें, यही ऊपर वाले से दुआ है हमारी। जैसा कि आपने देखा भी, कलवे जवाब साहब ने एक वीडियो डाला है। काफी सालों से वो एक संघर्ष कर रहे थे वक्फ बोर्ड को लेकर के, और अब वो वक्त आ गया है, वक्फ बोर्ड का चुनाव होने जा रहा है। कैंडिडेट आपके सामने आ चुके हैं। तो मैंने देखा कि एक कुरान के जरिए, एक कुरान के लिए, कुरान की आयतों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की गई, जो कि एक वसीम रिजवी नाम के शख्स ने डाली थी, जो पहले का चेयरमैन भी रहा है वक्फ बोर्ड का। उसने 26 आयतों के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उसका रिजल्ट भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां से उस पिटीशन को खारिज करते हुए उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसका हम सभी मुसलमान पूरे देश, दुनिया के और भारत के शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस चीज़ को मुसलमानों के लिए एक काबिल तारीफ काम किया, और ये आइंदा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हम लोगों को भरोसा भी है हिंदुस्तान की कानून पर, अपने कोर्ट के ऊपर। और ये किसने किया ये भी जग जाहिर है, आपके सामने है कि 26 आयतों का जो हवाला दे करके तमाम मुसलमानों का दिल दुखाया। और मुसलमानों का ही क्या, मैं कहता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल और उसके पैगंबर, उसकी किताब का इनकार किया। तमाम लोग आए, आकर के उन्होंने इसका विरोध जताया, और उसके बाद फिर वो चले गए। मगर कलवे जवाब साहब लगातार इस मुहिम में, और उनके साथ तमाम उनके जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और वो वक्त आ भी गया। मगर हैरत की बात यह है कि जिस इंसान ने कुरान की बेहुरमती की और कुरान की आयतों का इनकार किया, और वो शख्स जा करके बोर्ड में फिर से नामांकन दाखिल कर सका, यानी पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसने चैलेंज करा और नामांकन कर दिया। और उससे बड़ी अफसोस और मर जाने की बात है मुसलमानों के लिए कि कलवे जवाब साहब को जमीर जगाना पड़ रहा। उन मुसलमानों के जमीर को जगाया है उन्होंने। क्या अगर आपको नहीं लगता कि अगर ये दोबारा से चेयरमैन हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये कुरान की बेहुरमती करने वाला इंसान आज उस गद्दी पर बैठा है, जो मुसलमानों के औकाफ को देखेगा, जो करबलाओं को देखेगा? इसका मतलब तो ठीक है कि हम उस कुरान की तरमीम के हकदार हैं कि जो कहा गया 26 आयतें हटाने के लिए, वो उसको हटाया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट को यह विचाराधीन करना पड़ेगा दोबारा कि क्या जो मैंने फैसला किया है, क्या वो मुसलमानों के हक में नहीं था? और कलवे जवाब साहब को यह बताना पड़ रहा है कि इस इंसान को वोट ना दो, जमीर जागने के लिए उनको मैसेज करना पड़ रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हर इंसान से कोई ना कोई बैर है, दिल में बुग़्ज़ है। हर इंसान के लिए, कोई इंसान अल्लाह की तरफ से फरिश्ता नहीं उतरा है। हर इंसान के दिल में किसी ना किसी से भेद है, भाव है, लड़ाई है। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ लोग कलवे जवाब साहब के इख्तिलाफ में उनसे नहीं खुश है, उनसे अलग हैं। कुछ मौलवी हजरात जो है वो इख्तिलाफ रखते हैं, वो ठीक है, वो उनकी चीज है, वो अपना, उनका राइट्स है, वो चलो ठीक है। मगर क्या कल्बे जवाब का बुग़्ज़ कुरान से भी बड़ा है? क्या कुरान को नीचे करके और कल्बे जवाब साहब के बुग़्ज़ को ऊपर रखा जा सकता? क्या अभी भी ये बताना पड़ेगा कि वसीम रिजवी की
मुखालफत करना जरूरी है। और जो उनके साथ हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। वो बहुत बहादुर लोग हैं जिन्होंने बातिल को इस तरह से पकड़ के रखा है। और पूरे लखनऊ के शिया जो आवाम सुन रही है मेरी बात को, क्या वो सब एक आवाज में लब्बैक नहीं कह सकते? क्या क्या हम हक पे नहीं है? क्या कुरान माज़अल्लाह जो जो कहा जा रहा है वो सबकी अलग अलग है? क्या कुरान को भी अब बांटा जाएगा? क्या अब इस अल्लाह की किताब में भी तफरके डाले जाएंगे कि ये उनका वाला है, ये उनका वाला है? अभी हाल ही में चेयरमैन साहब के दामाद का इंतकाल हुआ कोरोना से। मरना सबको है, फिर सभी को जाना है अल्लाह के घर, किसी को नहीं बचना। मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब से, वो जो कुरान पढ़ाया गया था वो कौन सा था? अपना पब्लिश करके लाए थे या वही कुरान था? या वो जो सूरह यासीन पढ़ाई जा रही थी, तो क्या उस पर आपने गौर करवाया था कि कहीं उसमें जिहाद तो नहीं है? कहीं उसमें कोई सूरह जिहाद का तो नहीं पढ़ा जा रहा? क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि आपके ही घर से ही शुरुआत हो जाएगी। अभी भी वक्त है कि चेयरमैन साहब अल्लाह से माफी मांग लो। हम तो माफ नहीं कर सकते, न कल्बे जवाब साहब माफ कर सकते हैं, न दुनिया में सरजमीन पर कोई माफ कर सकता है सिवाय अल्लाह के। क्योंकि कुरान उसी का है, उसी की ही बात की जा रही है। और आज नहीं कल आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, कल्बे जवाब साहब को भी दुनिया से जाना है। तमाम जो नेक हैं वो भी जाएंगे, जो जालिम है वो भी जाएंगे, जो गुनहगार हैं वो भी जाएंगे, मगर जवाब देना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी हुसैनी टाइगर की, शमसी साहब की, कल्बे जवाब साहब की, और यह जिम्मेदारी उस टाइगर के लड़कों की नहीं है। यह जिम्मेदारी जो है वो आपके जौहरी मोहल्ले की नहीं है। इस वक्त मत बटो, एक हो जाओ, कुरान का मामला है। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो उधर उंगली करके लानत करो कि जो कुरान की बेहुरमती करे। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो। कुछ नहीं तो एक साथ मिल करके लानत भेज दोगे तो वो इंसान मर के खत्म हो जाएगा, जमीन में दफन हो जाएगा। सिर्फ लानत भेज दोगे इतनी आवाज से। वो 5 आदमी बातिल के साथ खड़े हैं और सीना सिपर खड़े हैं तान करके। शर्मिंदा होना चाहिए, शर्म करिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, जरूरी नहीं है कि आप कोई काम कानून अपने हाथ में ले लो और तभी हो। एक छोटा सा काम होता है पर्दे के अंदर जाकर के वोट डालने का। जहां जहां जो मुतवल्ली साहब, जो जो हजरात हैं, ये वक्त है उनको ये सबूत दे देने का कि नहीं, सब ठीक है। कुरान के मसले में हम एक, रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग कुरान पढ़ रहे होंगे, हर घर में कुरान पढ़ा जा रहा होगा। जो कभी नहीं पढ़ता है साल में, वो एक दिन कुरान जरूर खोल के पढ़ता है। वो 26 आयतें हटा के पढ़ते हैं आप? कहां लिखा है कुरान में? मुझ जैसे जाहिल आदमी को ये पता है कि कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने वादा किया है इसमें भी राजनीति होगी, इसमें भी अगर पॉलिटिक्स करी जाएगी कुरान को भी लेकर के, बहुत गलत बात है। वक्त आ गया है, एक साथ हो जाओ, एक साथ मिल करके लब्बैक कह करके, सारी दुश्मनियां भुला करके, कम से कम कुछ नहीं तो ये सोच लो कि अल्लाह की किताब के लिए करना है। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। कुरान का मसला है और कुरान के लिए हम अगर अपनी जानें भी दे देंगे तो भी कम नहीं है। हमने FIR भी कराई जा करके। कुछ लोग मेरे साथ खड़े थे, मगर बड़ी अफसोस की बात है कि लोग अभी भी सोच रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, छुप करके जाकर के रातों में मिल रहे हैं। शर्म आना चाहिए। आज उनका एक आदमी जिया, मैंने उसका वीडियो देखा, उसने डाला दरगाह हजरत अब्बास ने कसम खाई उसने खड़े होकर के, और उसने जब कसम खाई छोटे हजरत की तो मुझे लगा इसका जमीर जाग गया। क्या ऐसे आपका जमीर नहीं जाग सकता? कितना कमाल लोगे यार, वक्त से हो सकता कोरोना से मर जाओ।
हो सकता हो कि वफ के चक्कर में कोरोना से मर जाओ, तो क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे अल्लाह से जाकर के? एक मौका और दे दीजिए, आपकी वोट वसीम को नहीं डालेंगे, आपकी चेयरमैन को वोट नहीं डालेंगे। एक छोटी सी मुहिम है, इतने सालों से मेहनत की गई है इसके लिए, ये सोच करके कि ये कल्बे जवाद साहब का मामला नहीं है, ये मामला किसी मौलवी का, किसी मौलाना का, किसी के घर का नहीं है, ये मामला दीन का है। मिल करके सब आप एक हो जाओ, और इस कोरोना के दौर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सब लोग साथ खैरियत से रहें। मेरी छोटी सी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब मिल करके, जो हमारे मौलाना हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हम लोगों के रहबर हैं, उनकी मदद करें।